वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमसीआरई का बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका है। क्लास नंबर 4 आपके सामने अवेलेबल है। क्लास 1, 2, 3 के साथ साथ फाउंडेशन बैच की क्लासेज जो हमारी थी 3 क्लास, हमने उनको इनके साथ मर्ज कर दिया है। बैच 2.0 के अंदर आपको मिलता क्या है? यूट्यूब क्लासेज हैं जो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। बाकी फर्दर इन क्लासेस की पीडीएफ्स, मॉक क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नोट्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे कोर्स में अवेलेबल है। तो कोर्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब को विजिट करना है आप लोगों ने, और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हाउ टू ज्वाइन आपको पता लग जाएगा। कितने टाइम की वैलिडिटी है? 6 मंथ्स के लिए वैलिड है। एनी कोर्स, एनी एग्जाम, एनी इंस्टीट्यूट 6 महीने के अंदर आप कवर कर सकते हो रीजनेबल रेट पर। तो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल या हमें ईमेल कर सकते हैं आप लोग। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और जॉब की नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताना है, जिसकी बहुत ही जल्दी अवेलेबल होगा आपके लिए। बाकी सबके लिए टुमारो ये अवेलेबल होने वाला है एडवर्टाइजमेंट। उससे पहले जो प्लस मेंबर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल के 29 रुपीज़ मंथली वाले, उनके लिए ये क्लास पॉसिबली हो सकता है लेट नाइट तक अवेलेबल हो जाएगी। तो वैकेंसीज क्या है? वैकेंसीज आपकी सीसीएस रूल्स बेस्ड हैं। बाकी अदर वैकेंसीज भी हैं जिनमें सीसीएस रूल्स की रिक्वायरमेंट शायद नहीं होगी, वो आपको हम डिस्कस करके बता देंगे सारी चीज़ें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में हम क्या करा रहे हैं? आपको कंडक्ट रूल्स करा रहे हैं। एमसीआरई की अगर आप तैयारी करते हो आपके काम आएगा। नेटर चंडीगढ़ की आने वाले टाइम में वैकेंसी आने वाली है। आईआईटी, एनआईटी, एसजी, पीजीआई की वैकेंसीज आ चुकी हैं पहले ही। पीजीआई चंडीगढ़ के एलडीसी, यूडीसी में आपके काम आएगा। ये यूनिवर्सिटी या कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में आपके काम आता है। तो इसके अंदर हमने पढ़ाना है सीसीएस के सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, दैट इज 1964। तो 1964 के अंदर इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे बैच कोर्स के अंदर मिल जाएगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने आपको रूल नंबर 8 तक पढ़ाया हुआ है। इस क्लास में हम रूल नंबर 9 से करेंगे। तो रूल नंबर 9 के अंदर क्या है? तो बच्चों रूल नंबर 9 के अंदर हम आपको पढ़ाते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। क्या पढ़ाते हैं? क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है? आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इससे ज्यादा बड़ी बात इस रूल के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है? चाहे कैसे नहीं कर सकते? कोई रेडियो ब्रॉडकास्ट हो, रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग होती हो, या आपका रेडियो ब्रॉडकास्ट के अलावा कोई टेलीकास्ट हो, टेलीकास्ट के अलावा कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, या पब्लिशिंग तरीके से पब्लिश करते हैं जैसे न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश, किसी भी तरीके से क्या है अवॉइड करना है। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट अलाउड नहीं होता किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। ठीक है? लेकिन इसमें एक चीज है, ये रूल उस स्टेटमेंट पर या उस व्यूज पर लागू नहीं होता गवर्नमेंट सर्वेंट के जो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ये काम करता है। अगर उनको ऑफिशियली ये ड्यूटीज अलॉट की गई हैं, ऑफिशियली अलॉटेड ड्यूटीज, तो ये रूल काम नहीं आएगा। कौन सा रूल? दैट इज रूल नंबर 9। फिर उन पर लागू नहीं होता। वैसे होता क्या है 9 के अंदर? 9 के अंदर होता है क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की आलोचना नहीं कर सकते, ऐसा बताया जाता है इस रूल के अंदर। इससे ज्यादा समझने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर एमसीक्यू पर्पज से हम आपको कहें इसके अंदर क्या समझने वाली बात है, तो 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ब्रीफली आपको बता देते हैं। तीनों के तीनों पॉइंट ऑप्शन की तरह काम करेंगे। अगर आपको कहीं दिखते हैं आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा होगा, नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल इन एनी रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एनी डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड इन हिज ऑन नेम और एनोनिमसली और स्यूडिनोमसली।
ठीक है, जाने अनजाने में किसी भी तरीका से रेडियो ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, किसी डॉक्यूमेंट को पब्लिशमेंट के जरिए आप गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज नहीं करोगे, जिसकी वजह से, यानी कि इसके अंदर ना सारे के सारे इफेक्ट्स आएंगे कि उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है, एडवर्स क्रिटिसिज्म की वजह से क्या होगा, इफेक्ट ऑफ एडवर्स जो क्रिटिसिज्म है वो किसी भी रिसेंट पॉलिसी जो हमारे सेंटर गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, उस पे फर्क डालता है। ठीक है, उस पे फर्क डालेगा, या तो ये इफेक्ट्स बताए गए हैं आपको, पॉलिसीज पे इफेक्ट डालेगा, या एम्बेरस करेगा रिलेशंस को सेंटर गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या होगी, एम्बेरसमेंट होगी रिलेशंस की। एग्जैक्टली क्लियर हो गया, एम्बेरसिंग सिचुएशन क्रिएट होगी, या क्या होगा, एम्बेरसिंग रिलेशंस होंगे सेंटर गवर्नमेंट के, अब यहां पे लिख देते हैं हम सेंटर गवर्नमेंट सीजी एंड कोई भी फॉरेन स्टेट से। कुछ भी आपने ऐसा बोल दिया तो फॉरेन स्टेट की पॉलिसी के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के बीच में उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी अलाउड टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑन रेडियो टेलीकास्ट, रेडियो ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिश्ड इन ऑन नेम। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा रूल नंबर 9। बच्चों 9 के बाद हम आपको 10 के बारे में पढ़ाएंगे। तो रूल नंबर 10 में होता क्या है, सबसे पहले आप ये देखोगे रूल नंबर 10 बोलता किसके बारे में है। रूल नंबर 10 आपको बताता है एविडेंस बिफोर कमेटी। इतना आपने याद रखना है, एविडेंस बिफोर कमेटी। क्या होता है इसमें एविडेंस बिफोर कमेटी, इसमें समझाने वाली बात यही है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट बिना किसी सैंक्शन के कोई भी एविडेंस होगा किसी इंक्वायरी से संबंधित किसी पर्सन के, कमेटी के या अथॉरिटी के, उसको नहीं बताएगा किसी को। वेयर एनी सैंक्शन हैज बीन अकॉर्डेड। अब रूल नंबर 1 जो हमने अभी आपको रिसेंटली बताया 10 का, 10 of 1, नो गवर्नमेंट सर्वेंट गिविंग सच एविडेंस शैल क्रिटिसाइज द पॉलिसी और एनी एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो सीधी सीधी बात यही है इसके अंदर कि एक तो नॉट अलाउड है, उनको क्या है, अलाउ नहीं किया जाता कि वो किसी भी एविडेंस को बिफोर कमेटी विदाउट एनी प्रेयर इंटीमेशन, यहां पे लिख देते हैं विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन, सॉरी सैंक्शन कह लो एक तरह से, या परमिशन कह लो, आप सैंक्शन नहीं कहोगे तो परमिशन कह लो, उसके बिना क्या है इसको अलाउ नहीं किया जाता है। अब देखो एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछा जाता है कि रूल नंबर 10 के अंदर प्रावधान क्या है। प्रावधान तो यह है कि नहीं बताना, लेकिन कब बताना है, समझना आप इस क्वेश्चन को कि कब बताना है। इसका मतलब क्या हुआ, नथिंग इन द रूल नंबर 10, नथिंग इन द रूल नंबर 10 शैल अप्लाई। आप इसको समझ सकते हो कैसे, हम लिख देते हैं यहां पे, नथिंग ऑफ रूल नंबर 10 शैल अप्लाई टू। किस किस पर अप्लाई नहीं होता, तो 3 पॉइंट्स हैं, उनको समझा देते हैं आपको किस किस पर अप्लाई नहीं होता। एविडेंस गिवन इन जुडिशियल इंक्वायरी, कोई भी जुडिशियल इंक्वायरी जब होती है उसमें कोई एविडेंस अगर मांगता है आपसे और एविडेंस आप देते हो तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो रूल नंबर 10 के थ्रू आपको मना करता है, आपको देना पड़ेगा। एविडेंस गिवन एट एन इंक्वायरी बिफोर एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसी कमेटी गठित की जाती है कि उस कमेटी के अंदर आपसे इनके बारे में कोई संबंधित कोई चीजें पूछी जाती हैं, तो आप क्या करोगे, एविडेंस दे सकते हो वहां पे। ठीक है, फिर आप बाध्य नहीं हो कि आपको एविडेंस नहीं देनी। एविडेंस गिवन एट एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है किसी एम्प्लॉय के खिलाफ और उस संबंधित आपसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं, तो डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज जो भी हैं इंक्वायरी की, वो ऑर्डर करेंगी सबऑर्डिनेट को
जो उनके जूनियर्स होंगे, जो एम्प्लॉयज होंगे, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में आपको ये चीजें बतानी होंगी। तो अब आपने पॉइंट्स याद करने हैं कहाँ कहाँ ये काम आएगी। एक तो जुडिशियल इंक्वायरी डन, एक स्टेट या पार्लियामेंट्री कमेटी डन, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डन। तो इन तीनों चीजों पे क्या है, इस रूल का कुछ भी जो 10 का है वो कुछ भी लागू नहीं होता है। यहां पे लिखेंगे हम लागू और यहां पे लगा देंगे कट, नहीं होता है। ठीक है, समझ गए आप रूल नंबर 10 को? ठीक है, रूल नंबर 10 के बाद छोटा सा रूल है रूल नंबर 11। पहले इसका टाइटल समझो। तो 11 का टाइटल क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। अब देखो, जो हमने आपको क्लास कराई, एक क्लास के अंदर पूरा का पूरा हमने आपको सिंपल यही रूल्स बताए। टोटल 25, वैसे 32 रूल्स हैं ये, लेकिन अगर आप टोटल रूल नंबर से पिस जाओगे तो रूल नंबर 25 तक ये जाता है। ठीक है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कि किस किस को ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देनी है नहीं देनी है, ऐसा इसके अंदर लिखा है। तो साफ साफ लिखा है, हर एक गवर्नमेंट को अपनी ड्यूटीज करते टाइम गुड फेथ बना के रखना है और कम्युनिकेट करना है इंफॉर्मेशन टू अ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द राइट टू इंफॉर्मेशन। मतलब कि आरटीआई के तहत कोई जानकारी मांगता है तो आप ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दे दो आरटीआई के तहत। ठीक है, कौन सा एक्ट है वो, आरटीआई एक्ट 2005। और 2005 में भी हम एग्जैक्टली अगर जाते हैं इसके अंदर तो क्या है, 22। तो भी इसके अंदर जो सेक्शन है वो कौन सा है, 22 ऑफ 2005। तो इसके तहत आप उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो ऐसा रूल नंबर 11 के अंदर मेंशन है। लेकिन नो गवर्नमेंट शैल एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद एनी जनरल या स्पेशल ऑर्डर, कि कोई अगर ऑर्डर ऐसा नहीं निकलता है तो ना कम्युनिकेट करना है डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, ना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एज अ पार्ट देयर ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट। कुछ भी आपको ऑथराइज नहीं किया जाता है विदाउट एनी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो सीधी सी बात यही है। इसका मतलब क्या होता है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, हर किसी के सामने आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। तो आपको रूल नंबर 11 का क्लियर हो गया। कोई भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, कोई भी डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, आप किसी भी तरीके से नहीं करोगे, किसी डॉक्यूमेंट को शेयर नहीं करोगे विदाउट द परव्यू ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। क्योंकि आरटीआई के परव्यू में जो चीजें आती हैं उसके हिसाब से आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हो, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गया आपको? अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे रूल नंबर 12। तो रूल नंबर 12 में क्या है, सबसे पहले टाइटल पढ़ना जरूरी है। रूल नंबर 12 के अंदर है आपका सब्सक्रिप्शंस। क्या होते हैं सब्सक्रिप्शंस, आपको एग्जैक्टली समझा देते हैं इसका मतलब। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी आस्क for or accept contribution to or otherwise associate himself with the raising of any fund, collection in cash or in any kind of an object whatsoever। अब ये लैंग्वेज थोड़ी सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको क्लियर समझो कि आप ऑफिशियली या अनऑफिशियली बिना प्रियर सैंक्शन के कोई भी चंदा, कोई भी फंड, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कुछ भी हो चाहे इकट्ठा नहीं करोगे। इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ऐसा नहीं है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और आपने कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बिहाफ पे कोई ऐसा फंड स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल आप कोई फंड स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई कंट्रीब्यूशन की स्कीम स्टार्ट नहीं कर सकते, कहीं पे कंट्रीब्यूशन इस तरह से नहीं स्टार्ट कर सकते, तो विदाउट एनी प्रियर अप्रूवल। ठीक है, ये चीज है जो आपको समझानी है। तो रूल 11, 12 सबसे छोटे रूल हैं आपके कंडक्ट रूल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा समझने वाली बात इतनी थी जितना हमने आपको समझाया है। ठीक है, चलो 13 नंबर रूल आ जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर गिफ्ट्स आ जाते हैं। अब इसमें गिफ्ट्स की ना लिमिट्स आपको याद रखनी है। लिमिट्स कैसे याद रखनी है, इसमें साफ साफ बोला गया है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी तरह से किसी पर्सन से गिफ्ट नहीं लेगा भाई, है ना। गिफ्ट मॉनेटरी गिफ्ट हो गया, इस तरह से पैसे के फॉर्म में हो गया, नहीं ले सकता। तो सबसे पहले गिफ्ट के बारे में समझो, गिफ्ट है क्या। गिफ्ट में देखो क्या क्या आ जाता है, आपने पॉइंट याद रखने हैं, अगर आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, फ्री ट्रांसपोर्ट, क्लियर हो गया, ये भी गिफ्ट हो सकता है फ्री ट्रांसपोर्ट अगर आपको कोई बोलता है तो। फ्री कोई बोर्डिंग फैसिलिटी,
कोई लॉजिंग फैसिलिटी, ठीक है, बोर्डिंग हो गया, लॉजिंग हो गया। इसके बाद कोई ऐसी सर्विसेज जिसमें आपको पेक्यूनरी, एक होता है पेक्यूनरी NIARY, पेक्यूनरी एडवांटेजेस या बेनिफिट्स। पेक्यूनरी होते हैं धन संबंधी। पेक्यूनरी का क्या मतलब होता है? रिलेटेड टू मनी, पैसे से जो संबंधित हो, कोई ऐसा बेनिफिट हो तो वो गिफ्ट के अंदर माना जाता है, कोई भी पेक्यूनरी बेनिफिट, ठीक है। कोई आपका नियर रिलेटिव हो, पर्सनल फ्रेंड हो, जिसके साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं हो गवर्नमेंट सर्वेंट की, नो ऑफिशियल डीलिंग, उससे अगर आप कोई फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल करते हो, फ्री बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी अवेल करते हो, पेक्यूलर एडवांटेज कोई लेते हो, कोई ऑफिशियल नहीं है वो, तो वो सारी की सारी चीजें गिफ्ट के अंदर काउंट होती हैं। ये डब्बा है, इसके अंदर ये चीजें, ठीक है। अब है क्या रूल्स, क्या है आज के रूल में, थोड़ी सी चीज बताएंगे बस आपको, ठीक है। ये तो गिफ्ट हो गए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई गिफ्ट नहीं है क्या, नहीं, तो नोट कर लो आप ये चीजें, नोट के साथ नोट लिख देते हैं, नॉट आ गिफ्ट, ये समझाएंगे आपको। नॉट आ गिफ्ट, कौन सी चीज गिफ्ट नहीं मानी जाती? कोई भी कैजुअल मील है, किसी के साथ अगर आप खाना खाते हो, कोई कैजुअल मील हुई तो वो एक गिफ्ट में नहीं आता। कोई कैजुअल मील के साथ, जैसे लिफ्ट होती है, अब बोर्डिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं, लिफ्ट ली है सिंपल आपने, वो नहीं मानी जाती। सोशल हॉस्पिटैलिटी तो गिफ्ट नहीं माना जाता उसको। सोशल हॉस्पिटैलिटी मतलब जैसे कोई लंगर फैसिलिटी है, तो अगर उस हॉस्पिटैलिटी, आपको समझ रहे हो, आप उस चीज को ही बोलते हैं, तो इस फैसिलिटी को अवेल करते हो तो ये गिफ्ट में नहीं माना जाता। दूसरी चीज एक और समझने वाली है, गवर्नमेंट सर्वेंट को अवॉइड करना है कोई भी लैविश हॉस्पिटैलिटी। लैविश ये वर्ड यूज समझो इसको, हॉस्पिटैलिटी। कल को ताज वाले आपको बुलाते हैं, बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल वाले फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं आपको, लैविश हॉस्पिटैलिटी, तो आप उसको कैजुअल नहीं कहोगे, आप उसको सोशल हॉस्पिटैलिटी नहीं कहोगे, वो लैविश हो जाएगी। तो किसी भी तरह की लैविश चीज, लग्जरियस चीज गिफ्ट के अंदर मानी जाती है फिर तो, ठीक है। तो ये चीज आपको बस समझनी जरूरी थी कि अब ये जो लैविश हॉस्पिटैलिटी है ये कौन दे सकता है? ये कोई हॉस्पिटल भी दे सकता है, सिंपल कहेंगे कोई फर्म भी दे सकती है, कोई कंपनी दे सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है, कोई संस्था। तो इन चीजों को अवॉइड करके गिफ्ट नहीं माना जाता। गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट कौन सा नहीं माना जाता, आपको समझा दिया। अब एक छोटी सी लिमिट आपने समझ ली, ठीक है। हमारे नोट्स के अंदर बड़ी क्लियर लिखी होंगी ये सारी चीजें, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हो तो। 25,000 रुपए तक ये लिमिट है, इससे अगर एक्सीड करता है, 25,000 से एक्सीड करता है, यहां पे लिख देते हैं हम रुपए, 25,000 से एक्सीड करता है, ये ग्रुप है, ए ग्रुप के लिए, ठीक है। इसके बाद 15,000, सिंपल है ये, आपको समझ आ जाएगा, थोड़ी देर में अभी समझाएंगे जब। ये आपका बी क्लास हो गया, और है रुपए 7500, 7,500 रुपए। अगर इससे एक्सीड करता है तो सी, इससे एक्सीड अगर करें तो ये अलाउड नहीं होता है, आपने समझना है। तो 25,000 क्या हो गया जी? 25,000 हो गया इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग आ ग्रुप ए पोस्ट, और 15,000 कौन सा हो गया? 15,000 हो गया इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग एनी ग्रुप बी पोस्ट। 75,000 से ज्यादा नहीं हो सकता ग्रुप सी के लिए। क्या है ये? नो, इसमें साफ साफ लिखा है, इफ द वैल्यू ऑफ गिफ्ट, कोई भी आप मानो रिलीजियस फंक्शन है, कोई वेडिंग है, कोई एनिवर्सरी है, कोई फ्यूनरल है, रिलीजियस फंक्शन है, इस पर गिफ्ट अगर कोई आपको देता है, तो अगर आप ए क्लास ऑफिसर हो तो 25,000 रुपए तक का गिफ्ट ले सकते हो। बी क्लास हो तो 15,000, सी क्लास हो तो 7500। आप देखोगे एग्जैक्टली 7500 का 15,000 डबल है, और 15 से 10 जोड़ के 25,000 है। आप जैसे भी समझे इस चीज को, ठीक है। इसके बाद का आपके लिए अलाउड नहीं है। आगे भी और कंडीशन ये है जो हम आपको समझा सकते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी के बारे में, रुपीज के बारे में। तो ये तो हो गया एनिवर्सरी फंक्शन, कोई रिलीजियस फंक्शन, उस पे वैसे तो लिमिट अलग है इसकी। ये धार्मिक कोई सम्मेलन है, कोई ऐसा एनिवर्सरी कुछ अरेंज कर रहा है, कोई फंक्शन है मैरिज का, उस टाइम पे ये चीजें अलाउड है।
इतने तक का गिफ्ट गवर्नमेंट सर्वेंट अवेल कर सकता है एज पर कंडक्ट रूल। ठीक है, सीसीएस कंडक्ट रूल के हिसाब से ये लिमिट आपको बताइए, पेपर में काम आती है आपके, एमसीक्यू में ऐसे पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों आज की क्लास में सीसीएस कंडक्ट रूल में हमने जो आपको बेसिकली पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, रूल नंबर 9 से लेके रूल नंबर 13 तक हम आए, जिसमें हमने गिफ्ट्स की स्टार्टिंग कर दी है। 13 तक आए या 12 तक आए? 13 तक आ गए, गिफ्ट्स की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो अभी भी ये पेंडिंग है सीसीएस रूल्स हमारा। वैसे एक्चुअल में 13 भी अभी और भी बताना था, बट क्लास थोड़ी ज़्यादा ना हो जाए इस वजह से क्लास को पॉज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, नेटवर्क का भी इशू रहेगा। तो mannatofficial14@gmail.com ऊपर ईमेल आईडी लिखी हुई है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स से संबंधित। 6 महीने का कोर्स रहेगा, क्लासेज हमारी आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, मॉक्स, पीडीएफ्स, नोट्स, एवरीथिंग टेलीग्राम पर अवेलेबल होगा। तो फटाक से आपने इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहां पर इन्फॉर्मेशन जो आपके समझ नहीं आती वो हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। कल या उससे पहले आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी वीडियो जल्दी मिल जाएगी, कौन कौन सी पोस्टें आपके काम की हैं, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। वीडियो जल्दी अवेलेबल होने वाली है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।